जिसने आज तक कुछ भी नहीं बनाया वो भी इस मालपुआ को एक भी बिना बिगड़े बिल्कुल परफेक्ट सॉफ्ट टेस्टी और जूसी सारे के सारे मालपुआ बनाएगा, क्योंकि आज का तरीका ही इतना अद्भुत है। तो चलिए बिना देर किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम मालपुआ के लिए रबड़ी रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 1.25 लीटर फुल फैट गाय का दूध। तो ये 1 कप से 5 कप दूध है। इसे हमें फुल फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते हुए बिल्कुल गाढ़ा होने तक कुक कर लेना है। अगर आप भैंस का दूध ले रहे हो तो आपको सिर्फ 1 लीटर लेना है। तो आपको मैं बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज बिल्कुल परफेक्ट तरीका बतलाने वाली हूँ, जिससे कि आप झटपट से इस मालपुआ को बनाकर रेडी भी कर लोगे और एक भी नहीं बिगड़ने वाला। तो अभी देख सकते हो आप, मेरा दूध गाढ़ा हो चुका है। तो इतना ही गाढ़ा रखेंगे, जैसे ये ठंडा होगा ना तो और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम बना लेंगे चाशनी। तो यहाँ पर मैंने ले ली है कढ़ाई, इसमें ऐड करेंगे सिर्फ 1 कप चीनी और 1 कप ही पानी। तो इस चाशनी को बनने में भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सिर्फ शुगर मेल्ट होने की देर है। शुगर मेल्ट हो जाएगा तो चाशनी रेडी हो जाएगी। हमें सिर्फ चिपचिपी सी चाशनी बनानी है। मैं आपको दिखला देती हूँ, देखिए। बस आपको लगे कि उंगलियां चिपक रही हैं, ऐसी ही हमें चाशनी चाहिए। तो चाशनी भी रेडी हो चुकी है और यहाँ पर देखिए रबड़ी भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अभी ये कितना गाढ़ा हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, फटाफट से इसे पलट लेंगे मिक्सर के जार में। तो यहाँ पर सारा रबड़ी हमें ले लेना है और इसमें हम ऐड करेंगे चम्मच से 1 चम्मच बारीक वाली सूजी। आप मोटी या बारीक कोई सी भी यहाँ पर सूजी ले सकते हो। और उसी चम्मच से हम नाप कर लेंगे 5 चम्मच मैदा। तो आप देख सकते हो मैं चम्मच से पूरा ऊपर तक भरकर मैदा ले रही हूँ। आपको भी ऐसे ही ले लेना है, नहीं तो आप फिर इसे मिक्स करने के बाद अगर आपका पेस्ट पतला हो तो आप ऊपर से मैदा डाल सकते हो, या फिर गाढ़ा हो तो थोड़ा सा दूध डालकर पतला कर सकते हो। 2 चम्मच ऐड किया शुगर और 2 चुटकी के लगभग में मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। 1/4 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है इलायची पाउडर। इसे डालकर इन सभी चीज़ों को पहले हल्का सा हम मिक्स कर लेंगे, फिर इसे हम 15 सेकेंड के लिए व्हिप करते हुए मिक्सर में चला लेंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना परफेक्ट हमारा पुआ का बैटर बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी, बस इतना ही हमें रखना है, ना इससे पतला ना इससे गाढ़ा। तो बहुत ही आसानी से आप देख सकते हो कितना प्यारा सा बैटर बन चुका है। इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं है और इसका पुआ ना बिल्कुल परफेक्ट बनता है। तो यहाँ पर मैंने पैन रख दिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी। तो मैं घी का पुआ बना रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड में बना सकते हो, लेकिन घी का जब बनता है ना तो इतना स्वादिष्ट लगता है, इसके आगे सारी मिठाई भी फेल हो जाए। तो यहाँ पर घी मेरी हल्की गर्म हो चुकी थी, तो मैंने इसमें 1 पुआ ऐड कर दिया है। और पुआ जब हो गया है साइड में तो मैंने इसमें दूसरा भी डाल दिया है। तो इस तरह से अगर एक कर आप डालते हो ना तो गोल गोल पुआ बनेगा। अगर आप एक साथ 2-3 डालते हो तो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा बनेगा, ओवल शेप का बनेगा। मालपुआ को तलते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होता है, जिससे कि मालपुआ हमारा टेस्टी और अच्छा बने। मतलब कि हमें घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना होता और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना होता है। आप देख सकते हो कि ये कैसे लाल हो जा रहा है। इसमें जो हम रबड़ी डालते हैं ना उसकी वजह से ये लाल हो जाता है। तो इसे लाल लाल कर कर ही तलना है। और जब हम इसके ऊपर से घी डालते हैं ना तो इसकी वजह से बहुत जल्दी पकता है, फुला फुला भी पकेगा और बहुत जल्दी पकेगा। तो इसी तरह से हम सारे पुआ को रेडी करेंगे। तो यहाँ पर एक को निकाल कर मैंने फटाफट से चाशनी में डाल दिया। मतलब जैसे होते जाएगा ना तो उसे आपको चाशनी में तुरंत ही डिप कर देना है। और ये दूसरा तरीका आप देखिए, आपको हम पुआ का जो बैटर है मालपुआ का, इसे साइड साइड से डालना है, बीच में नहीं डालना है। साइड साइड से डालोगे तो 2-3 आ जाएंगे और थोड़ा ये ओवल शेप में बनता है, उतना गोल नहीं बन पाता। आप देख सकते हो ये मेरा अंतिम बैच है, तो इसे भी मैंने निकाल लिया। और पहले जो मैंने मालपुआ डाला था आप देख सकते हो सारा फूल चुका है, देखने में ही लग रहा है कि ये जूसी हो चुका है। तो इसे हम क्या करेंगे, कर देंगे साइड में। और जो अभी डाला है उसे हम चाशनी में डिप कर देंगे। अभी ये जो मालपुआ है ना अभी भी जूस पिएगा, मतलब ये जो चाशनी है सारी
पीकर ये ख़त्म कर देगा, कोई चाशनी बचने वाली नहीं है। तो इसे हम डिप कर कर छोड़ देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए कि ये अच्छी तरह से चाशनी पी ले, नहीं तो ये 5 मिनट में भी तो खाने लायक हो ही गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अभी कढ़ाई में आपको चाशनी नहीं दिख रही होगी। तो हमारा ये सारा पुआ फूलकर बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए फटाफट से इसे निकाल लेते हैं, इसे थोड़ा सजा वजा देते हैं, इसकी प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना प्यारा बनकर रेडी हुआ है। तो आज मैंने आपको जो तरीका बतलाया ना, आप इस तरीके से ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा। बहुत कम मेहनत में बहुत ही झटपट से बनकर रेडी हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इसे थोड़े से चांदी के वर्क से सजा दे रही हूँ, जिससे कि देखने में भी प्यारा लगे और चांदी थोड़ा हेल्थी भी हो जाएगा। तो ऊपर से थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए, काजू, बादाम, किशमिश। पिस्ता नहीं थे, अगर आपके पास इस्ता पिस्ता जो है वो भी आप डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं एक कट कर कर आपको दिखला देती हूँ कि कितना प्यारा बना है। आप देखिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही टेस्टी। अगर आप ऐसे पुआ बनाकर खाओगे ना तो आप मिठाई खाना भूल जाओगे, इतना ये टेस्टी बनता है। सॉरी मैं बार बार पुआ बोल दे रही हूँ, ये पुआ नहीं है, मालपुआ है, क्योंकि इसमें माल है। मतलब जो इसमें रबड़ी डालते हैं ना, उसी की वजह से इसे मालपुआ बोलते हैं। तो मैं इसे हाथों से भी थोड़ा सा आपको दिखला दे रही हूँ। देखिए बिल्कुल जूसी, एकदम सॉफ्ट। तो बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सा हमारा मालपुआ बनकर हो गया है रेडी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा।